हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ड्रीम। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा को पढ़ेंगे, जिसका पहला टॉपिक है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। बात है अप्रैल 1961 की। 1961 की, जब यूएसएसआर के लीडर्स वरीड हो जाते हैं फ्रॉम यूएसए। क्यों भाई? क्योंकि क्यूबा जो था वो यूएसए के सबसे पास होता है और क्यूबा एज कंपेरिजन टू यूएसए बहुत ही ज़्यादा छोटा कंट्री है। और क्यूबा जो है वो अलाई है यूएसएसआर का। अलाई मतलब सपोर्टर। तो जो क्यूबा है वो यूएसएसआर को सपोर्ट करता है। तो यूएसएसआर वालों को डर ये लग रहा था कि क्या पता यूएसए वाले इन्वेड न कर दें क्यूबा के ऊपर, क्योंकि वो छोटू सा कंट्री है, और वहाँ के प्रेसिडेंट को हटा दें। प्रेसिडेंट को हटा दें, जो वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम था फेडेल कास्ट्रो। उस टाइम ओवरथ्रो करवा दें। तो यही उन लोग को टेंशन थी। तो जो यूएसएसआर के उस समय वहाँ के जो प्रेसिडेंट रहते हैं उनका नाम रहता है निकिता क्रुश्चेव। वो क्या करते हैं, क्यूबा को एक रशियन बेस बना देते हैं। इससे इन लोगों का दो फायदा रहता है। इससे दो फायदा ये रहता है कि यूएसएसआर वाले यूएसए के ऊपर स्पाई भी कर सकते हैं और क्यूबा को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाई चांस अगर यूएसए क्यूबा के ऊपर अटैक करता है तो उसको एक रशियन बेस बना देते हैं और वहाँ पे मिसाइल्स जो है न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा में 1962 में वहाँ पे रख देते हैं। मिसाइल्स प्लेस्ड क्यूबा, मतलब कि 1961 में तो वो लोग डर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, और 1962 में वहाँ पे मिसाइल रख देते हैं। तो जितनी भी बात है ये सब अमेरिका को यूएसए को 3 हफ्तों के बाद पता चलती है। आफ्टर 3 weeks यूएसए गॉट टू नो अबाउट इट। अब भाई, अब किसी भी देश के बगल में ही न्यूक्लियर मिसाइल रख दिया जाएगा तो उस देश का भी फटने लगेगा कि भाई बगल में ही रख दिया है, क्या पता कभी कुछ अनबन हो गई तो चला दिया फालतू में। एक तरफ से चलेगा तो दूसरा भी चलाएगा ही। उस टाइम यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। यूएस
प्रेसिडेंट, और वो रिलक्ट करते हैं फुल फ्लेज्ड वॉर को। वो कहते हैं कि पूरा फुल फ्लेज्ड वॉर होना नहीं चाहिए, क्योंकि वॉर से किसी का भला तो होता नहीं है, दोनों का ही मतलब कि नुकसान होगा, एक देश का तो होगा नहीं, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। और उन्होंने डिटरमाइन किया कि वहाँ से मिसाइल तो हम हटवा के ही रहेंगे, रिमूव द मिसाइल। तो अब मिसाइल हटवा के ही रहेंगे, तो उन्होंने कुछ मेजर स्टेप्स लिए। उन्होंने क्या स्टेप्स लिया आगे हम लोग जानेंगे। जो अमेरिकन वॉरशिप्स थे उनको भेजा इंटरप्ट करने के लिए। किस चीज़ में इंटरप्ट भाई, किस चीज़ में टांग अड़ाना है? सोवियत के शिप्स से, और बोला कि भाई जाओ डायरेक्ट बात करो उनके शिप्स वालों से कि यहाँ से जितना भी उन लोगों ने मिसाइल रखा है उनको हटवाना है। और हाँ, क्योंकि क्यूबा और अमेरिका दोनों अगल बगल हैं, तो ज़्यादातर जो शिप्स जाती थी क्यूबा, उनसे बोलने को कहा। तो हेडिंग टूवर्ड्स क्यूबा। क्यों कहा? टू शो सीरियसनेस, कि भाई हम लोग इस बात को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं कि तुम यहाँ से मिसाइल हटवाओ, नहीं तो हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी बताने लगेंगे। तो हुआ ये कि इस पूरे कहानी को हम लोग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का नाम देते हैं। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो क्यूबन मिसाइल वाला ही जो था एरा, उस टाइम ही ऐसा हुआ था कि पूरे वर्ल्ड को लग रहा था कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा ही होगा ही। वही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट था कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो के रहेगा, पूरा वर्ल्ड नर्वस हो गया था। हाँ, तो अब कुछ क्यूबन मिसाइल्स के मेन पॉइंट हैं कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट फॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर, अगर एक लड़ता तो दूसरा भी लड़ता और उनके फॉलोअर्स भी लड़ते तो सबका नुकसान होता, सब डर रहा था और वर्ल्ड नर्वस हो गए थे, सब डर गया था। और थर्ड बात ये हुआ कि यूएसएसआर को स्टेप बैक करना पड़ा, नहीं तो यूएस भी कम नहीं था, और यूएसएसआर को अगर नहीं पीछे होते तो यूएस भी इस चीज़ को कुछ लेके इस चीज़ को सीरियस होता। सो थैंक यू, ओनली दिस topic we have covered in this video. So please like, subscribe our channel and share this video. Thank you.